स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.2 का पहला वाला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान बताइए और यहाँ पर x के कुछ मान दिए गए हैं। यानी अपन के लिए एक बहुपद दिया है और 3 अपन के लिए x के मान दिए हैं, तो अपन के लिए x के मान को बहुपद में पुट करना है और सवाल के लिए हल करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर डालेंगे हल और देखिए जो यहाँ पर बहुपद दिया गया है पहले उसके लिए px बराबर करके लिखेंगे px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और इसके लिए डालेंगे समीकरण नंबर 1। पहले आपके लिए इतना काम कर लेना है ना। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले इस वाली समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर। अब देखिए इस वाले समीकरण में पहले अपन x बराबर 0 रखेंगे, तो देखिए p और ये देखिए x की वैल्यू 0 रखेंगे तो p0 बराबर 5, x की वैल्यू 0 हो जाएगी माइनस। अब देखिए 4x स्क्वायर यानी x की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर और प्लस 3, ये हो जाएगा प्लस 3। अब देखिए p0 बराबर, अब देखिए 5 का गुणा 0 में हो जाएगा, सिंपल है। जब 5 का गुणा 0 में होगा तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए अब 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 4 का गुणा 0 में होगा यानी 0 ही आएगा, प्लस 3 है ना। अब देखिए p0 बराबर प्लस के आ गया 3, यानी अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर जब सर x बराबर अपन ने 0 पुट किया तो सर p0 की वैल्यू 3 आ गई और ये सवाल यहाँ पर इतना हो गया कंप्लीट। अब देखिए अब यहाँ पर क्या रखेंगे x बराबर -1, तो फिर से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर -1 रखने पर। अब देखिए -1 रखेंगे, कैसे रखेंगे, देखिए p अब x की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 बराबर, अब देखिए 5 और x की वैल्यू कितनी है -1, ये -4, x की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर तो ये स्क्वायर और प्लस हो गया 3। अब देखिए p-1 बराबर, अब देखिए यहाँ पर 5 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 5 एकम 5 आएगा -5, ठीक है। यहाँ पर -4 -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 प्लस आएगा 3, p-1 बराबर -5 और देखिए माइनस यहाँ पर 4 का गुणा 1 में होगा तो -4 आएगा प्लस 3, p-1 बराबर। अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 और 4 हो जाएगा 9, तो -9 आएगा, ये देखिए और प्लस 3, p-1 बराबर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेगा, लेकिन निशान आएगा माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। यानी अपन ने सर x की वैल्यू -1 रखा तो सर मान आया -6, इस टाइप ये। अब यहाँ पर x बराबर रखना पड़ेगा 2, ठीक है, तो पुनः इस टाइप से ही करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 में इस वाले में x बराबर 2 रखेंगे, तो समीकरण 1 पहले लिखेंगे p, देखिए x का मान 2 रखा बराबर ये 5x का मान कितना है 2 -4 और x का मान 2 और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब देखिए क्या होगा p2 बराबर 5 का गुणा 2 में होगा 5 दूनी 10 -4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा प्लस 3, p2 बराबर 10। अब देखिए 4 का गुणा 4 में हो जाएगा, 4 चौके हो जाएगा 16, तो ये हो गया 16 प्लस 3। अब देखिए p2 बराबर, अब देखिए ये प्लस का 10 है और 3 भी प्लस का है तो 10 और 3 हो जाएगा 13 और माइनस के 16, p2 बराबर, अब देखिए 16 में से यहाँ पर 13 हट जाएगा तो बचेगा -3 क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। और इस टाइप से ये होता है सवाल नंबर पहला वाला कंप्लीट। और ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए ये हुआ पहला वाला सवाल कंप्लीट, आप नोट्स में नोट कर लीजिए।